देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर 10 का है, जो वेक्टर अलजेब्रा का है, तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए हैं, जो कि आपका वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलेगा। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 से जो सॉल्व कर रहे हैं तो ये पार्ट 4 में आपका मिलेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द पॉइंट्स ए, देखिए ए का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -2, -8, ये आपका पॉइंट ए दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से पॉइंट बी भी दिया है कि 5 है, 0 है, -2 है। फिर तीसरा देखिए आपको क्या सी जो दिया हुआ है, सी देखिए क्या है, 11 है, 3 और 7 है, आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये काम करना हमको है कि ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है कि नहीं, पहले ये दिखाना है कि भाई कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो आपस में कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे, उसके बाद फिर कहता है कि जो बी है वो एसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ठीक है, तो एक एक करके पहले सॉल्यूशन, 2 पार्ट में सॉल्यूशन इसका है। तो सबसे पहले हम लोग कोलिनियर का जो बोला है वो कोलिनियर दिखा देते हैं कि भाई कोलिनियर है कि नहीं। तो इसके देखिए हमको करना ये होगा कि भाई कोलिनियर है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या हम लोग इसको एक लाइन बनाते हैं, मैंने लाइन खींचते हैं। देखिए लाइन आपका यही है, देखिए ठीक है, ये लाइन है आपका, ये इसमें हम क्या करते हैं कि ये आपका पॉइंट ए है। ए का देखिए हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये है 1, -2 और माइनस देखिए 8 है, ये ए का कोऑर्डिनेट है। इसके बाद देखिए फिर बी का कोऑर्डिनेट, तो बी पॉइंट का भी हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5, 0 और -2 है। ठीक है, अब फिर सी पॉइंट का भी हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सी पॉइंट देखिए आपका यही बनेगा, ये आपका है सी पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट है आपका 11 है, 3 है और 7 है, 3 है। देखिए 11, 11 है, 3 है, 7 है। इस तरह से इसका भी हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमको, अब देखिए अब इसमें तो अभी ऐसा हो गया कि इसमें तीनों पॉइंट हम इसे मान लीजिए कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट हम बना दिए, तो ये तो ऑलरेडी कोलिनियर हो गया। लेकिन ऐसा तो ये तो ठीक है क्योंकि 3 पॉइंट है तो दिखाना ही पड़ेगा भाई, 3 पॉइंट है तो ये तो दिखाना ही पड़ेगा हमको कि 3 पॉइंट है भाई, तो एक ही लाइन पर वो लाई करेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो कोलिनियर दिखाने के लिए देखिए सबसे अच्छा मेरे पास उपाय क्या होता है कि अगर हम ये काम करें, इसके पहले भी देखिए किए होंगे कि यहाँ क्या है, ए है, बी है, सी है, तो हम क्या करें कि यहाँ क्या ए बी का लेंथ निकाल लें, माने कि ए बी वेक्टर निकाल कर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, मैंने इसका लेंथ निकाल लें, बी सी का लेंथ निकाल लें, और ये दोनों ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी दिखा दे कि भाई देखिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आपका क्या है, ए सी है। तो कोलिनियर होने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम कहना ये चाहते हैं, पहले इसमें सॉल्यूशन हम इस चीज़ को लिख देते हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ए सी जो है, ए सी वेक्टर ए सी इक्वल टू ए बी वेक्टर आपका बी सी। हम यही कंडीशन को शो करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि भाई कि ए सी जो आपका है वो क्या है, दोनों ए बी और बी सी के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड, अभी वेक्टर नहीं, वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब तो वो लेंथ हो ना बताएगा। तो मैंने ये रिलेशन हम बता रहे हैं कि यही रिलेशन, और उसके फिर क्या करेंगे, हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, आप फिर देखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं है। तो कोलिनियर के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट यही है, बहुत आसान भी है, याद भी रहता है, और भी तरीका बहुत है, लेकिन वो थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं। इस एग्जाम में वैसा आदमी को मेथड यूज करना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए कि जो हमेशा आसान भी हो और याद भी रहे, और क्वेश्चन ही बना ले हम, मतलब तो हम जो अच्छा मेथड होता है उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, आसान मेथड होता है, आपको कुछ मैंने कॉम्प्लिकेटेड मेथड है तो उसे भूल ही सकते हैं, परेशानी होती है वहाँ। तो सबसे अच्छा ये तो याद ही रहेगा कि इसका हम लोग ऐसा काम तो पहले भी करते थे, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वहाँ भी करते थे, रेशियो भी निकालते थे, तो आगे रेशियो भी निकालेंगे हम लोग। तो यही रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, तो यहाँ तो वेक्टर हमको, अब ये तो मेरा पोजीशन वेक्टर है, ऐसा ही पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालते थे जो कोऑर्डिनेट होता था। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ऑरिजिन से शुरू होता था, मैंने इसको इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन होता था, और पी को वेक्टर उसका एक्स वाई को कोऑर्डिनेट दिया जाता था, और उस कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या करते थे कि हम लोग वेक्टर फाइंड कर लेते थे, जो वेक्टर आर होता था। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे। तो इसके यहाँ से देखिए हम वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमको करना ये है
कि हम ए बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो हमको इससे जो हमको जरूरत तो इसका है, हमको अकेले अकेले वेक्टर से क्या मतलब कि भाई कि ए बी, इससे मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब है कि ए बी का हमको लेंथ चाहिए, बी सी का हमको लेंथ चाहिए और ए सी का लेंथ चाहिए, मतलब इसका हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर हमको लेंथ मिल जाएगा। तो अब यहाँ से मान लीजिए हम ए बी निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी निकालना चाहते हैं, ठीक है, वेक्टर ए बी हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो अगर ए बी निकालेंगे तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है ए बी के लिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि आप इसका जो बी का कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट को एक एक करके घटाते जाइए। तो यहाँ देखिए क्या है, 5 में से 1 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4i कैप हो जाएगा, क्या इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4i कैप, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ 0 में से -2 घटाएंगे, तो ऑलरेडी पहले से माइनस यहाँ पर है, तो 0 में से -2 घटाइएगा, 0 में से हम लोग -2 घटाएंगे तब +2 मिलेगा, क्योंकि 0 और फिर माइनस और फिर -2 तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका +2j कैप हो जाएगा। फिर क्या है देखिए, अब यहाँ -2 है, अब फिर यहाँ +8 हो जाएगा, -2 + 8 तो प्लस आपको 6k मिलेगा, मतलब 6k कैप मिलेगा। देखिए हम ऐसा करना चाहते हैं कि देखिए इसमें हम कुछ आपको, अब यहाँ पर तो रफ करेंगे तो अच्छा नहीं, गंदा हो जाएगा, रफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो रफ कैसे करें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि कुछ आपको हम दिखाना चाहते हैं कि अगर ये इस तरह से, देखिए दूसरे पेज में आपको हम थोड़ा सा रफ वर्क दिखाते हैं कि हम देखिए कैसे निकाल रहे हैं, कि अगर यहाँ 0 है, देखिए तो ऐसे निकालेंगे, इसे 0 है, अब माइनस होता है, फिर माइनस यहाँ पर आपका 2 है, और यही बनेगा आपका जे कैप। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आपको तो 2 ही जे कैप मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा। फिर यहाँ बोले थे कि -2 है, तो पहले टर्मिनल का रखते हैं, तो -2, तो ये तो -2 हो गया, अब फिर माइनस होता है, और यहाँ -8 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 अब +8 हो जाएगा, और ये मिलेगा आपका के कैप का काम कर रहे थे, तो ये हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8 में से -2 जाएगा तो 6k आपको कैप मिलेगा। तो यही चीज़ देखिए हम करना चाह रहे थे, ठीक है। तो रफ वर्क था, तो इसे आप लोग समझते होंगे, लेकिन फिर करके दिखा दिए कि मान लें किसी को परेशानी हो कि भाई कैसे सर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए -2 अब +8, मतलब यहाँ पर हमको देखिए मिला था 6k कैप मिला था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी लगे हाथ यहाँ निकाल ही लेते हैं कि भाई कुछ ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो हम यहीं पर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए फाइंड ए भी कर लिए, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तब मैग्नीट्यूड देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, अब प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिलेगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू देखिए हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 और 6 आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो आपको मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से मिलेगा 56 मतलब 56। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसा करते हैं कि 4 × 14 कर देते हैं, ठीक है। 14 चौक 56 होता है। तो ये यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि √4 का 2 होता है, अब 14 तो आपका 14 रह जाएगा। तो यही देखिए ए बी जो वेक्टर निकाले इसका मैग्नीट्यूड यही आया, मतलब 2√14 आया, 2√14, हाँ सही है। तो ये मिला। इसी तरह से अब की इस बार क्या करते हैं हम लोग BC निकाल लेते हैं। पहले तो क्या करते हैं हम लोग, पहले BC वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो BC निकालेंगे तो BC का देखिए क्या होगा, देखिए BC निकालेंगे तो क्या होगा, इसी तरह से BC, देखिए B मेरा क्या इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए वेक्टर हम लोग BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए BC निकालिए, तो BC आपका B इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो फिर वही काम करेंगे, तो यहाँ टर्मिनल का कोऑर्डिनेट में से हम यहाँ एक एक करके घटाते जाएंगे। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो हमको 6 मिलेगा। तो
तो ये आपका हो जाएगा 6i हो जाएगा, 6i कैप मतलब हो जाएगा, तो 6i कैप कर दीजिए। फिर देखिए 3 में से -0 जाएगा तो 3 ही मिलेगा, क्योंकि 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, तो 3 आपका ये जे कैप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 है, 7 में से क्या होगा, यहाँ -2 है, तो कि तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 7 है, यहाँ पर 7 है, अब -2 करेंगे तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, अब 7 अब फिर माइनस आएगा, तो इसे पहले से कर रहे थे, तो यह आपका क्या हो जाएगा 9k हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए क्या मिल जाएगा, 9k कैप मिलेगा, तो यह आपका वेक्टर बनेगा। देखिए यहाँ से ये मिल गया। अब इसी का हम लोग BC का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से कीजिए, तो ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि I का कोफिशिएंट, ये J का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से देखिए यहीं पर लिख देते हैं, तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा, तो ये 36 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, अब प्लस आपका 81 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, तो यहाँ से देखिए हमको मिल गया, तो ये हो जाएगा कितना 90, और 90 में 36 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। 90 में 36 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 126 आ जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, तो 126 हो गया। अब 126 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग, अब देखिए ये आपका आ गया 126, ठीक है, तो 126 है, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन करके जो जितना वैल्यू निकलता है तो उसको वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है, और निकाल कर फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 126 है, मतलब 126 है, तो 126 को देखिए हम फैक्टराइज करेंगे, तो कहते हैं हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ये 9 × 14 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से कि 14 में 14 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो 126 से आएगा। तो यहाँ से देखिए अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या मिलेगा, 9 का 3 हो जाएगा, और ये आपका √14 हो जाएगा। तो BC का जो मैग्नीट्यूड निकाले हैं, तो यही BC का आपका मैग्नीट्यूड है। देखिए अब बाकी बचा, सिर्फ क्या बचा, AC बचा। अब AC भी निकाल लेते हैं, देखिए तो यहाँ से निकालते हैं। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि AC निकालते हैं, AC वेक्टर निकाल लेते हैं। तो AC निकालेंगे तो देखिए A टर्मिनल, इनिशियल पॉइंट और C टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो 11 में से हम 1 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10i कैप हो जाएगा। चलिए 3 में से, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ -2 है, तो 3 में से आप जब -2 कीजिए तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 है, अब माइनस बीच में रहता है, फिर -2 है, तो ये आपका 5j कैप हो जाएगा, 5 आपका j कैप हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर 7 है, अब फिर -8 है, तो 15 आपका हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 15k कैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका फिर हो जाएगा 15k कैप। अब देखिए, अब यहाँ से AC का भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, I का कोफिशिएंट, ये 5 का स्क्वायर मतलब J का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर मतलब K का कोफिशिएंट। यहाँ से देखिए हमको मिलेगा क्या, तो ये तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस हमको यहाँ से 25 मिलेगा। अब 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 225 हो जाएगा, मतलब यहाँ से वैल्यू मिलेगा हमको 350 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमको जो मिलेगा वो आपका 350 हो जाएगा, कितना बराबर AC देखिए का मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो अब देखिए इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, तो फैक्टराइज आप इसको कीजिएगा। देखिए हम इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो इसका देखिए हम चाहें तो इसको फैक्टराइज देखिए यहीं से यहाँ पर करके दिखा देते हैं। अगर हम लोग 350 को फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ हम लोग 5 से ही लगा देते हैं, 2 से भी लगा सकते हैं, 5 से ही लगा देते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। देखिए तो ये एक 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से लगा देते हैं
तो 14 पचे 70 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फैक्टराइज किए तो हमको क्या मिला, 25 मिला, मतलब 5 का स्क्वायर मिला। अब मल्टीप्लाई 14, 5 का स्क्वायर है मतलब 25, तो ये 5 बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर बना हुआ है, और ये आपका 14 रह जाएगा। यही देखिए AC का हमको मैग्नीट्यूड मिला। अब इसके बाद देखिए क्या है कि अब हम लोग काम क्या करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अब हमको अब इसी को देखना है। तो यहाँ पर देखिए आप बैठा कर देख लेते हैं कि भाई ये वैल्यू है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग AC का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखे कि भाई जो हम वेक्टर का निकाले थे, तो यहाँ पर देखिए AC का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे हम लोग। AC का मैग्नीट्यूड बराबर आपका क्या है, AB का मैग्नीट्यूड, AB का मैग्नीट्यूड अब प्लस हो जाएगा BC का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए AC कितना है आपका 5√14 है। AB कितना, देखिए AB हम कितना निकाले थे, AB निकाले थे 2√14 और प्लस हो जाएगा 3√14, 3√14। देखिए तो कितना आ गया, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, रूट वही है मतलब 14, तो 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 5√14। इधर भी है आपका 5√14। देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू आपका RHS आ गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट ABC आर कोलिनियर था। जो पॉइंट यहाँ पर हम लेके चल रहे थे कि ABC क्या है, इसका मतलब कोलिनियर था। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई कि ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, मेरा जो काम था वो प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू आपका RHS हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग करके इसको दिखा दिए। अब देखिए इसके बाद का जो काम था, तो अब ये तो कोलिनियर का बात हो गया। सो दैट द पॉइंट है, बोला था कि ABC, तो हम लिख सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर हो गया। तो अब इसके बाद बोला कि आप क्या है कि द रेशियो इन बीच B डिवाइड्स AC। अब कहता है B है AC को किस रेशियो से मतलब डिवाइड करता है, मतलब काटता है, तो ये दिखाना है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th बनाते थे तो K/1 मानते थे। अब कहीं लोग λ/1 मानते हैं, कहीं लोग K/1 मानते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए क्या है कि K/1 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए K लेमडा लीजिए K। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि K और इसको 1 मान लेते हैं। देखिए ये हम लोग रेशियो मान लिए कि K/1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखिए पहले क्लास 10th में हम लोग जो सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन होता था, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे। वही काम हम यहाँ पर दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, जैसे वहाँ लिखते थे कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो। देखिए हम यहाँ पर इसी तरह से लिख भी सकते हैं। अब पेज आपका चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि लेट, यहाँ पर हो जाएगा लेट रिक्वायर्ड रेशियो, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो रिक्वायर्ड, आप रिक्वायर्ड रेशियो लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो B, ये हो जाएगा K/1। यही देखिए है, यही इस तरह से हम लोग। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो फार्मूला था, जो हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, जो mx2 nx1 वाला, जो m+n वाला, वही फार्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमको एक अलग से पेज लिख रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जगह तो है नहीं और इसमें आपका जगह पूरा हो गया। तो एक नया पेज हम इसमें, इसी क्वेश्चन को एक नया पेज हमको बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें एक नया पेज ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 ही हम देखिए सॉल्व कर रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट जो आपका हो जाएगा वो आपका दूसरे पेज में दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन हम आपसे थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं, देखिए यहीं पर हम सॉल्व करते हैं आपका। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फिगर फिर से ड्रॉन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए दिखा देते हैं। ये यहाँ पर देखिए हम फिर से फिगर बना देते हैं और थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकेंड पार्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिख देते हैं और हम फिगर ही बना देते हैं। देखिए फिगर क्या था, तो फिगर देखिए हम लोग इस तरह से बनाए थे। देखिए यही फिगर था, ये आपका पॉइंट A था, A, और ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा आपका C।
अब इसका देखिए हमको जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो ये 1 था आपका, और फिर क्या था आपका -2 था और -8 है। ये आपका ए पॉइंट था। बी का देखिए दिया हुआ था कि 5 था आपका, 0 और -2 था। और सी देखिए जो दिया हुआ है, सी का जो कोऑर्डिनेट था ये 11 3 7 था, तो 11 3 हो गया और ये 7 हो गया। ये देखिए यही कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ था। देखिए आप यहाँ से मिला सकते हैं। देखिए यही कोऑर्डिनेट हमको फिगर इस तरह से हम लोग देखे थे, यही चीज़ देखिए इसमें दिया हुआ है। तो वही चीज़ देखिए फिर से लिख दिए। और यहाँ भी हम दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर हम जो रेशियो बना कर चल रहे हैं वहाँ पर लिखे हैं कि के और 1 का रेशियो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए एक चीज़ अब हम लोग करेंगे क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ से वो बोला क्या है कि बी जो है, ये जो बी है वो बी ही क्या करता है कि AC को, मतलब बी है जो AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ से देखिए हम एक काम यहाँ से ये कर सकते हैं क्या, तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से अब हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि हम चाहे तो वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्ट, ये पोजीशन वेक्टर होता है तो डायरेक्ट हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हम एक काम करते क्या है कि देखिए यहाँ पर जो हमको पॉइंट दिया हुआ है तो ये यही मेरा क्या होगा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको देखिए, अब यहीं से उसको रहने दीजिए। अब वहाँ से तो उसका काम खत्म हो गया, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो ही मान के चले हैं, वहीं से आपका कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा। तो अब ये बी पॉइंट करता है, बी ही पॉइंट क्या किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5i कैप और ये हो जाएगा प्लस आपका 0 j कैप। देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, अब माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए k कैप। तो ये हो गया यहाँ से। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या है कि देखिए अब यहाँ पर एक बात यह है कि ठीक है हम यहाँ से इसका वेक्टर लिख देंगे, पॉइंट ए से भी वेक्टर बना देंगे और सी से भी वेक्टर। अब ये बात है कि के किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, जैसे वहाँ लेमडा, जैसे कि लेमडा या के होता था कि के आपका जो हम वहाँ पर रखते थे कि भाई के किसके साथ रखा जाए, मतलब ए के साथ रखें या सी के साथ रखें, के हम किसके साथ रखें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि के किसके साथ है, के देखिए ए बी का रेशियो है और ये बी सी का रेशियो है, हम के रेशियो 1 मान के चलते हैं। तो देखिए तो ये जो क्या हो रहा है कि अगर ए बी को हम लेके चले तो सी का इसमें कोई, सी इसमें टच नहीं कर रहा है, तो सी को हम इसके साथ के को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से जो वेक्टर लिखेंगे जैसे कि आपका 11i 3j या 7k कैप लिखेंगे तो के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहाँ आएंगे जब हम देखेंगे BC 1 के साथ है तो फिर इसको a के साथ कर देंगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही काम आपको करके दिखा रहे हैं कि यहाँ k है तो k जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा i आपका हो जाएगा 11i कैप हो जाएगा और प्लस आपका 3j कैप हो जाएगा और प्लस 7 आपका हो जाएगा k कैप, ये हो जाएगा। और प्लस 1 लगाइए और 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा आपका i कैप, यहाँ पर कर दीजिए i कैप और माइनस हो जाएगा 2j कैप और माइनस आपका हो जाएगा 8k कैप, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1, m प्लस n होता था तो k प्लस 1 हो जाएगा। वही सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज करते थे तो वही हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इंटरनली काम हो रहा है तो इंटरनल फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, माइनस तो कर नहीं रहे, प्लस कर दिए। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये देखिए 11k i कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3k आपका j कैप हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 7k, और ये देखिए यहाँ पर देखिए दोनों एक ही मिल जा रहा है के देखिए तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, के ले लिए ऐसे हमको लेमडा ही लेना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ के है और के कैप कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पर यही परेशानी है, ठीक है। इसको देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं,
यहाँ पर थोड़ा सा हम हाईलाइटेड कर देते हैं कि देखिए भाई ये के है, ये 7 के को 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये के जो यूनिट वेक्टर अलग है आपका, तो ये हो गया। चलिए यहाँ से अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई कैप ही मिलेगा, -2j मिलेगा, अब -8k कैप ही मिलेगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से k प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए आई और यहाँ भी आई देख रहे हैं, तो अब यहाँ से हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि 11k अब +1 कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका आई कैप। फिर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस है, प्लस ही करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 3, देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3k, यहाँ भी j है, और यहाँ देखिए आपका क्या है -2j है, देखिए -2j है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3k हो जाएगा अब -2 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपका j कैप हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ क्या हो जाएगा, इसका देखिए अभी इस k कैप का कोफिशिएंट क्या आपका है 7k है, तो प्लस हो जाएगा आपका 7k और -8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k कैप, ये हो गया जी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका k+1, ऐसे यहाँ लेमडा ही सूटेबल था, लेमडा ही लेके चलना चाहिए था, k नहीं लेना चाहिए था, वो तो क्लास 10th में लिया था इसीलिए हम लेके चले थे। अब देखिए, अब यहाँ से एक काम हम और क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। k कैप देखिए यहाँ से हो जाएगा k कैप +1, और यहाँ जो आपका आई जे चल रहा है तो यहाँ पर आप इसको आई कैप कर देते हैं, और नीचे हम k+1 कर देते हैं, यहाँ से ये कर लेते हैं, फिर प्लस हो जाएगा 3k और -2 हो जाएगा, और ये k प्लस, ये सबको अलग अलग हम बांट दे रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका 7k -8 कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये हो जाएगा k+1, और ये हो जाएगा आपका k कैप। इधर देखिए क्या दिया हुआ, इधर जो वेक्टर b निकाले थे आई कैप प्लस आपका 0j कैप अब -2k कैप, ये है। अब देखिए यहाँ से हम लोग कंपेयरिंग कर लेते हैं, माने आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, यहाँ ये वेक्टर का 5 है, मैं दोनों का कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ देखिए हम इसको करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 5 मिलेगा हमको, यहाँ से क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, 5 = क्या मिलेगा आपका 11k अब +1 और k+1, देखिए ये मिलेगा। तो यहाँ से क्या, अब k का वैल्यू निकालना है तो सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 5 और ये हो जाएगा k+1, और इधर हो जाएगा 11k अब +1, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा 5k + 5, और ये हो जाएगा 11k अब +1, ये मिलेगा। अब यहाँ से k का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ से फिर यहीं पर निकाल देते हैं, तो k का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा कितना, ऐसा करते हैं इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 1, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और k को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11k अब -5k, यहाँ से आपका हो जाएगा 4, और यहाँ से मिल जाएगा 6k, तो k बराबर आपको क्या मिलेगा 4/6, देखिए यही वैल्यू, यही हमको k का वैल्यू मिला। इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 है 3, k बराबर हमको मिल जाएगा 2/3, देखिए यही हमको रेशियो मिला, तो 2/3 मैं 2 और 3 रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ से किसी के साथ निकाल सकते हैं, देखिए किसी के साथ निकालिए, अभी हम आई और आई के साथ कंपेयरिंग किए तो कोफिशिएंट से, आप चाहें तो जे को जे के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखिए एक चीज़ दिखाए थे आपको यहाँ पर, थोड़ा सा अभी मेरा ये काम हो गया, अभी रेशियो में हम दिखा दिए कि 2:3 में इसको डिवाइड करेगा, लेकिन और आपका चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए जे को इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या आपका है, देखिए 0 है, ये 0 के साथ कंपेयर कीजिए किसको, ये 3k हो जाएगा, जे को जे के साथ का कोफिशिएंट है, तो ये 3k जे का कोफिशिएंट है 3k -2, और ये हो जाएगा कितना k+1, देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या है, तो 0 हो गया, तो यहाँ पर आपको मिला 3k - 2 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो 3k इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना मिला आपका, देखिए 2/3 मिला। देखिए तो यहाँ से भी j को j के साथ किए तो वही मिला। चलिए एक और अपना संतुष्टि के लिए k के साथ भी कर देते हैं भाई, देख लेते हैं कि इसका क्या आता है। तो यहाँ से देखिए इसका कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ से देख रहे हैं कि 7k है और -8 है और k + 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 के साथ करेंगे तो यहाँ 7k हो जाएगा और माइनस आपका 8 हो जाएगा, और ये -2 को करेंगे k + 1 से। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो 7k हो जाएगा -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2k और -2 ही मिलेगा। चलिए नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको उठा कर इधर लाइए, तो ये आपका चाहिए इसी को उठा कर इधर ले आते हैं। तो ये 7 किसी को लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको इच्छा है उसको उधर ले जाइए, इधर लाइए। तो ये हो जाएगा आपका इतना, ये -2 है अब +8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 9k। k बराबर निकालेंगे तो 6/9। देखिए कटेगा तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ भी देखिए वही चीज़ मिल रहा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, मतलब ये k का वैल्यू आपका 2/3। देखिए तो हर एक जगह आपका देखिए वही वैल्यू मिला। यहाँ से भी निकाले देखिए वही मिला, देखिए यहाँ से भी निकाले तो 2/3, यहाँ से भी निकाले तो 2/3, और यहाँ भी निकाले तो 2/3 ही मिला। तो इस तरह से हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। तो यही देखिए आपका जो b जो है AC को आपको 2/3 जो रेशियो मिला, तो इसी रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। देखिए तो आप लिख सकते हैं। तो हम वहाँ पर क्या लिखे थे, आप देखिए एक चीज़ देखिए, हम वहाँ पर जो लिखे थे कि k/1 लिखे थे, यही नहीं लिखे थे। अब यहाँ से हम k का वैल्यू फाइंड करके लाए हैं 2/3/1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आंसर में मेरा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यही देखिए आंसर हो गया। तो इसी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा था, किसको, जो b है AC को, मतलब b जो आपका AC को वही 2/3 में डिवाइड कर रहा था। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व किए हैं। देखिए थोड़ा सा आपका जो वीडियो है वो लंबा चला गया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि 2 पेज लग गया इसमें। देखिए एक पेज तो, क्योंकि 2 काम करना था, एक रेशियो में डिवाइड भी करना था और इसमें आपको कोलिनियर भी साबित करना था। देखिए तो पहला पार्ट ये था, और उसी में ये अगर देखिए तो हम इसमें नंबर देते हैं कि ये मेरा पेज नंबर 1 था, और ये आपका उसी क्वेश्चन का पेज नंबर देखिए 2 है। तो ये देखिए पेज नंबर 1 में हम ये काम किए हैं, ठीक है, आप देख ही लिए, जो कि हम इसमें कोलिनियर प्रूफ किए थे कि भाई कोलिनियर है कि नहीं। अब फिर लेट द रिक्वायर्ड रेशियो k/1 माने थे, और दूसरा पेज में देखिए हम ये किए हैं, इसलिए पेज नंबर 1 2 डाल दिए।